लो भाई, मिठाई खाओ। आज के दिन इस मिठाई पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ऐसा जाना, एक बात बताऊं, आज मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन आदमी हूं। मैं नानी से रोज दम करवा रहा हूं कि कहीं मुझे अपनी ही नजर न लग जाए। बस कर जाओ, अब ऐसा भी नहीं हो रहा है, तुम्हें अपनी नजर नहीं लग सकती। हाँ, शादी वाले दिन तुम माया को नजर लगा दो, बल्कि तुम तो माया को शादी के दिन देखते ही रहोगे। अरे हम आशिकों की भी नजर लगती है किसी को भला, आप तो खुद उनकी नजर के मोहताज होते हैं। तौबा है अम्मार, तुम भी ना बिल्कुल पागल होते जा रहे हो। अब मुझे लग रहा है जब माया इस घर में आएगी ना, तुम हम सबको भूल जाने वाले हो। मैं यकीन के साथ कह सकती। अच्छा मुझे अच्छा सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। वो नानी बता रही थी कि तुम माया के घर गई थी, क्या हुआ, कोई बात हुई उससे? हाँ हाँ, वहाँ तो मैं जाती रहती हूँ, और तुम जानते तो हो फरिया मेरी कितनी पुरानी और अच्छी दोस्त। अरे फरिया को छोड़ो यार, माया का बताओ। माया से बात हुई? खुश तो थी ना वो? सो रही थी वो, और जाहिर सी बात है खुश क्यों नहीं होगी, तुमसे शादी कर रही है, खुश तो होना है उसको। पागल हो गया। अब तुम्हारी शादी तक मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में, चाहे तुम्हें अच्छा ना लगे तब भी। अच्छा ना लगने की बात नहीं है फरिया, तुम्हें अपनी जगह, अपने कमरे की आदत है भाई। यहाँ बेआराम हो जाओगी, नींद नहीं आएगी। अरे तो ना आए नींद, बैठकर बातें करेंगे। अब देखो, कल से तो तुमने मायूं बैठ जाना है, फिर पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा, बात करने का मौका ही कहाँ मिलेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है फरिया, पता नहीं आगे क्या होगा। ये शादी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। क्या कह रही हो माया, तुमने खुद ही हाँ बोला है शादी के लिए, बल्कि अमार से बात भी तुमने खुद की थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा, तुम जानती तो हो कि मैं कितनी जल्दबाज और जज्बाती हूँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में देर नहीं करती, और इसी बात का सब फायदा उठाते। किसने फायदा उठाया? अब्बा, और कौन? उन्हीं को मेरी शादी की सबसे ज्यादा परवाह थी। जल्दी करो शादी, जल्दी करो। बड़े अब्बा ने तुम्हारे लिए जो भी फैसला किया है ना, वो बिल्कुल ठीक किया है। तुम देखना, अमार के साथ बहुत खुश रहोगी तुम। अरे कैसे खुश रह सकती हूँ मैं उसके साथ? तुम्हें क्या लगता है कि खुशी का कोई मखसूस फॉर्मूला होता है जो हर किसी के लिए एक जैसा? नहीं फरिया, सबके लिए खुशी के मायने मुख्तलिफ होते हैं, तुम नहीं समझोगे। लेकिन हमारी खुशी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना माया। अपने खानदान और रिश्तों के बगैर हम ना तो कुछ सोच सकते हैं, ना ही रह सकते हैं। अच्छा छोड़ो, तुम इतना क्यों सोच रही हो, अपने दिमाग को मत उलझाओ, चलो सो जाओ। ये भी रख दो।